ठीक है। तो पिवट टेबल में क्या है बॉस, मैंने आपको बताया था शायद कि पिवट टेबल किस तरह तरीके से बन सकती है। एक तो होता है कि आपके पास इंसर्ट में आप जाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो कोट फ्रॉम टेबल एंड रेंज, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे इस शीट में आ जाओ, इसको कंट्रोल ए करो, आपके पिवट टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ये तो एक वे होता है बनाने का, देखो, ठीक है। सेकंड वे होता है कि आप क्या काम करो, इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करो, इसके ऊपर ऑल डी पी, और जो भी आपको दिख रहा है, मतलब वो पहला वाला ऑप्शन है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस, इसको नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको रेंज दिखा देगा, नेक्स्ट करोगे ये आपसे पूछेगा कि भाई नई शीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग शीट में बनाना है। तो अगर एग्जिस्टिंग शीट में आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डे रे मतलब सेल का नेम देना पड़ेगा, कौन से सेल से आपको स्टार्ट करना है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू शीट पे या न्यू वर्कशीट पे जाता हूँ, तो ये नया वर्कशीट बना के आपको दे देगा पिवट टेबल ये वाला। ठीक है। थर्ड वे होता है वो इसको काम करने का, कि आप इसको पूरा कन्वर्ट करो और इसको ना एक नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया फाइनेंशियल नाम, इसका नाम फाइनेंशियल से देख रहे हो आप यहाँ पर, ये वाला। हम्म। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर ऑल्ट एनवी करोगे, सॉरी एनवीटी करोगे, तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, F3 प्रेस करना है। ये ना हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये कमांड क्यों नहीं चल रही है मेरी, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही खुल गया। ठीक है। यहाँ पर ना ये नाम देना पड़ता है, लिखा नहीं पर टेबल एंड रेंज, तो ये नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बट फिलहाल हम ऑप्शन इसी को यूज करते हैं बेसिकली। अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखाऊं, कंट्रोल F3, तो ये दिख रहा है आपको ये नाम, तो ये नेम मैनेजर है, इस नाम को हम यूज कर सकते हैं। अभी ये क्यों नहीं चल रहा है ये देखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। तो मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं एक्सेल में ना। ये क्यों नहीं चल रहा है देखना पड़ेगा बस मुझे भी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, चलो इसको भी हटा ही देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिवट टेबल। ठीक है। सो पिवट टेबल क्या होता है, इजी, मतलब कि आपके डेटा को बहुत इजी बना देगा, और आप जो प्रेजेंटेशन आप कुछ भी बनाओगे ना, वो बहुत इजी बन जाएगा। मतलब इजी वे से आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी समराइज आप निकाल सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने या आपको किसी ने भी आपने रिक्वायरमेंट दिया कि वे सेगमेंट वाइज सेल निकालनी है या फिर कंट्री वाइज सेल निकालनी है, प्रोडक्ट वाइज सेल डिस्काउंट, या कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, कुछ भी आपको निकालना, मान लो आपको मंथली सेल निकालनी है, ईयरली सेल निकालनी है। तो ईयरली सेल निकालने के लिए या तो आप समीप का फंक्शन यूज कर लो। ठीक है। ऐसे देखो मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो, रिमूव इसका डुप्लीकेट को रिमूव कर दो, ऐसे करके। ठीक है। नाउ अब आपको बोला गया कि आपको भैया ईयरली सेल्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये क्या हुआ, आपको बोला गया ईयरली सेल्स निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर समीप का फंक्शन लगाओगे, मतलब मैं फंक्शन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये आपसे पूछ रहा है रेंज, तो मेरी रेंज ये वाली है, कॉमा, फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका ये है, और सम रेंज मीन्स फॉर एग्जांपल आपको यूनिट सोल्ड निकालना हो कि टोटल यूनिट कितना सोल्ड हुआ है किस ईयर में, तो इसको सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दो। ये क्या हुआ, अच्छा ये ना शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना ये मैनुअल में कर दिया होगा। ये चल क्यों नहीं रहा है ये, क्या हो गया इसको यार। दूसरी शीट पे फॉर्मूला लगाइए वाला। है दूसरी शीट पे फॉर्मूला तो लगाइए। ना ना सेम शीट पे लगा, बट ये चल क्यों नहीं रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो चलना चाहिए ना। समीफ समीफ। ये आ गया बट ये क्यों नहीं आया, चलो दोबारा देखता हूँ करके। ये तो आ गया, समीप रेंज
क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ओके, इसका नेम मैनेजर किया हुआ ना, तब नहीं आ रहा था ये यार आ नहीं रहा, ये क्यों, क्या हो गया? ये टी वाले पे कुछ पेस्ट स्पेशल करके देखिए, टी वाली सेल को। कॉमा। ये तो ठीक है, बट ये आ क्यों नहीं रहा है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे, आना तो चाहिए एटलीस्ट, है ना? ये आ गया इसमें। सेल में कुछ गड़बड़ है। नहीं आशीष जी, ये यूनिट सोल्ड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया आपने। ये वाला ना, मुझे लग रहा ब्रैकेट। है सेल में, इसमें सेल में प्रॉब्लम है क्या? मैं वही बोल रही हूँ, सेल में ही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एक और चेक करके देखता हूँ। यहाँ पर लिखा समी। सेल में एक बार कॉपी हो गया था ना डेटा, उस वजह से हुआ शायद। ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर मैंने YouTube दिया है, ये मुझे T2 देना है। मुझे लग रहा है सेल में प्रॉब्लम है। हम्म हम्म। हम्म। पहली बार हुआ है ऐसा भाई। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा था बस वही था, ये फॉर्मूला नहीं था कि ये फॉर्मूला तो खैर पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। बताने का ट्राई कर रहा था मैं आपको कि अगर आपको ईयरली रिपोर्ट निकालनी हो, मंथली रिपोर्ट निकालनी हो, तो आपको ऐसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल ये तो रही ईयरली रिपोर्ट। अगर मुझे मंथली रिपोर्ट यहाँ पर निकालनी हो, ठीक है, तो मंथली रिपोर्ट के लिए भी आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया समीप, ये मेरा रेंज है, ये क्राइटेरिया है, और मान लो यूनिट सोल्ड मेरा सम रेंज है। ठीक है, देखो आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट बोला जाए बनाने के लिए, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जब तक आपको पिवट टेबल का नहीं पता है। अब पिवट टेबल में ये सब चीजें ना बहुत इजी हो जाती हैं। अल्टीमेटली क्या है, आप कोई से भी फंक्शन पढ़ो, काउंट इफ सम पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको बनानी तो रिपोर्ट ही पड़ेगी। ठीक है, नाउ अब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ईयरली रिपोर्ट बनाई है और यह मंथली रिपोर्ट बनाई है, सेम चीज मैं यहाँ पर पिवट टेबल में करता हूँ। अब पिवट टेबल में क्या है, ये आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये आपके पास चार ओरिएंटेशन है, ये दिख रहे हैं आपको, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। रो एंड कॉलम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई अगर रो में डालोगे तो रो वाइज डेटा आएगा टॉप टू बॉटम, कॉलम्स में डालोगे तो लेफ्ट टू राइट डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने सेगमेंट को डाला, तो देखा डेटा टॉप टू बॉटम आ गया ना आपके पास, चैनल पार्टनर, ये एंटरप्राइजेस, सब के सब। अगर इसी को अगर मैं कॉलम में डाल देता हूँ तो ये आपके पास लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अब बात करते हैं वैल्यूज की। देखो वैल्यूज में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप वैल्यूज में नंबर फॉर्मेट का डेटा डालते हो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, सम। ठीक है, अगर आप इसमें टेक्स्ट का डेटा डालते हो तो ये आपको दे देगा काउंट। अब आप बोलोगे नंबर और टेक्स्ट में क्या, मान लो कंट्री है। ठीक है, कंट्री आपकी कभी नंबर में नहीं हो सकती, कंट्री का हमेशा नाम होता है ना नाम। तो अगर नाम मतलब ये टेक्स्ट वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे अपने डेटा में, तो आप देखोगे कि ये टेक्स्ट वैल्यू है आपके पास। देखो, ये रही कंट्री, टेक्स्ट है ना ये सारा का सारा, नंबर तो नहीं है, नंबर मतलब ये वाला। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ तो ये आपको ऑटोमेटिकली काउंट दे देगा। देखो दे दिया काउंट, आप ऊपर देख भी रहे होंगे काउंट ऑफ कंट्री। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास ये क्या है, नंबर्स में है, कौन सा, यूनिट सोल्ड। अब आप, अब अगर आप इसमें यूनिट सोल्ड डालते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली सम दे देगा। देखो, ठीक है, हम्म। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ बस हाँ, क्लियर है। क्लियर। ये तो रहा थर्ड ओरिएंटेशन। फोर्थ वाला ओरिएंटेशन आपके पास है फिल्टर। फिल्टर मतलब जो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई चीज को असाइन करते हो। मतलब आपने अपनी रिपोर्ट बनाई, बट वो रिपोर्ट आपने अपने क्लाइंट को या किसी भी एंड यूजर को दिया, वो उस रिपोर्ट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तो मेरे पास क्या है, ये मान सकते हो सेगमेंट वाइज टोटल सेल्स मुझे दिखा रहा है ये। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पर कंट्री डाल देता हूँ फिल्टर में,
तो यहाँ पर ही मुझे दिखा देगा कि भाई कौन सी कंट्री का डेटा आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का डेटा मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, कनाडा के डेटा को क्लिक किया, तो देखो नंबर चेंज हो गया ना। ठीक है। तो फ्यूचर रेफरेंस में जब भी हम रिपोर्ट बना के देते हैं तो फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप उस रिपोर्ट के साथ प्ले अराउंड कर सको इजिली अपने वे में, जैसा आपको देखना हो। अगर आपको बोला जाएगा कि भाई आपको हर एक कंट्री का डिफरेंट रिपोर्ट बनाना है तो ये तो टफ हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा काम है, तो मैन्युअल काम हो जाएगा फिर तो। इस रिपोर्ट के साथ आप डायनेमिक चीज उनको बना के दे रहे हो कि भाई आप किसी भी डेटा को चेक करके कर सकते हो। क्लियर हुआ आप लोगों को ये, या फिर दोबारा बताऊं? क्लियर। ठीक है। अब आप इसको ये देख सकते हो कि ये ना एज अ स्लाइसर काम करता है, या जो पावर बीआई में आप यूज करते थे। ठीक है। तो ये तो रहा एक तरीके का स्लाइसर जिसको आप ड्रॉप डाउन बनाते हो, ये पता है आप लोगों को ड्रॉप डाउन बनाते हो आप एक स्लाइसर। ठीक है। दूसरा एक स्लाइसर आप ऐसे बनाते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको ऐड है स्लाइसर, इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कनाडा कनाडा को करो, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, यूएसए, तो आप डेटा के साथ प्ले कर सकते हो। स्लाइसर का मतलब ही यही होता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ फिल्टर, फिल्टर का मतलब ही स्लाइसर होता है। ठीक है। बस क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ? अगर इसमें हम पिवोट टेबल में फिल्टर फिल्टर वैल्यू में कंट्री नहीं डालेंगे और स्लाइसर ऐड कर देंगे तो काम करेगा ना? काम करेगा, इसको हटा दो, ये तो मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए बनाया कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है ये लो। क्योंकि देखो आपने शायद एक्सेल बाद में पढ़ना शुरू किया हो, कोई बात नहीं। ये जो फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट था ये पहले आया था, ये जो स्लाइसर है ये बाद में आए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, किसी भी ऑप्शन को ना डिलीट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं इंटीग्रेट करते रहते हैं, उसको रहने देते हैं। बट आज की डेट में तो कौन ही करता फुल फिल्टर यूज, सब स्लाइसर ही यूज करते हैं। हम्म। ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने पावर बीआई में भी पढ़ा हो, एक तो होता है आपके पास इस तरीके का स्लाइसर। ठीक है, ये क्या हो गया वर्टिकल स्लाइसर, अगर आपको ध्यान हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप पावर बीआई में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। पर एक आपके पास आता है जी, ये स्लाइसर कैसा ओपन करते हैं फिर से एक बार बताइए ना। ओके ओके, देखो, मान लो, चलो कंट्री का रहने देते हैं, किसी दूसरे का बनाते हैं स्लाइसर। ठीक है, दूसरे का मान लो मैंने बना दिया, यहाँ पर देख लेता हूँ पहले कि छोटी वाली किसकी है। ये है, ठीक है, डिस्काउंट बैंड। तो आप क्या करो, कहाँ पर है डिस्काउंट बैंड, ये रहा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ये आ रहा है आपके पास, देखो, ऐड एज स्लाइसर। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो एक और स्लाइसर आपके पास बन जाएगा। ठीक है। और उसके हिसाब से देखो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। तो लुक एंड फील देना वो आपका काम है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या होता है, इस वाले स्लाइसर में स्पेस ज्यादा लगता है, ऐसे करके। ठीक है। तो आप अगर पावर वे पढ़ोगे पूर्णिमा तो आपको पता लगेगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है स्लाइसर को शोकेस करने के। ये तो एक वे है। दूसरा भी मैंने आपको फिल्टर बताया। थर्ड वे होता है कि आप स्लाइसर को सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, ये दिख रहा है आपको कॉलम्स। कॉलम्स में कितने, 1 2 3 4 5, आप यहाँ पर 5 लिख दो, तो ये आपको कॉलम्स में दिखाई देगा ऐसे, ऐसे। ये वाले स्लाइसर भी आपने बनाए होंगे पावर बीआई में। ठीक है। अरे यार, ये ना नाम है बेकार। ठीक है, इसको देख लो, इसमें मैंने क्या 1 2 3 4 4 डाला, ये देखो ये बन गया आपके पास। तो आप ऐसे भी स्लाइसर बना सकते हैं। ठीक है। तो बेटर वे यही रहता है कि आप स्लाइसर बना के अपना चार्ट विजुअल बना दो इसको आप। अब अगर आपको कोई चार्ट बनाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप सिंपल इंसर्ट में जाओ, यहाँ पर जाओ और आप इसको बना दो, तो ये बन गया आपका चार्ट। ये चार्ट भी आपका प्ले करेगा, देखो, दिख रहा है आपको? जी। अलग से अगर चार्ट बनाओगे आप तो टफ पड़ जाएगा, बट अगर आपने एक बार पिवट टेबल बना दी और पिवट टेबल के बाद आप चार्ट बनाते हो तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है। फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने मैक्सिको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैक्सिको लिखा आना चाहिए। यहाँ पर मैंने हाई लो जो भी किया है यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई तो आपने क्या वैल्यू सेलेक्ट करी है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। मतलब सेम वही चीज जो आप पावर बी में करते हो, सेम वही चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं पावर बी में नहीं जाऊंगा, अभी मैं पिवट टेबल में आ रहा हूँ।
क्लियर हो गया आप लोगों को? बस इसमें जी हाँ। आपके दोनों स्लाइसर काम कर रहे हैं ना, जो आपने बनाए दोनों हाँ, स्लाइसर के दोनों हिसाब से रिपोर्ट हाँ हो रही है कनेक्ट। दोनों काम कर रहे हैं। हाँ अभी एक को हटाना है तो रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर हटाएंगे। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, हम्म, तो ये तो रहा बस आपके पास कि आपने एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाई आपने सेगमेंट वाइज, और उसी को आपने स्लाइस एंड डाइस कर दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। इसको भी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये आपके पास चार्ट बन गया। इसको चाहो तो रखो, चाहे डिलीट कर दो। मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग अपने आप बना देना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ईयरली रिपोर्ट बनानी है, लाइक दिस। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको हटा के ईयर यहाँ पर डाल दिया। आ गया ईयर, ईयरली रिपोर्ट आपकी बन गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ईयर के मंथ भी देखने हैं कि भाई किस ईयर के किस मंथ में कितना वैल्यू आया। तो इसको दिखाने के दो वे होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मंथ नेम है उसको मैंने रोज रोज के नीचे रख दिया। तो ये आपको डेटा ऐसे दिखाई देगा। अरे ये मंथ नंबर शीट, ये वाला। तो ये डेटा आपको ना ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, एक एक तरीका होता है इसको ऐसे दिखाने का, दूसरा तरीका लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। देखो, मैंने मंथ नेम को हटा के कॉलम्स में डाल दिया, तो ये डेटा आपको ऐसे दिखाई देगा। ये डेटा आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो या तो आप अपने डेटा को ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो। बट अब मैं बात, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि आपने कॉलम्स को क्या किया, उसमें डाल दिया। मंथ नेम को जो कॉलम्स में डाल दिया, तो आपका डेटा ऐसे दिखाई देगा। नाउ अब क्या होता है कि अगर मैं इसको सिंपल वे में करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बनाई रिपोर्ट एक, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ ऐसे। इसके नीचे डालते रहो ऐसे कंट्री करके, है ना, कुछ भी डालते रहो ऐसे करके, तो ये आपको वैल्यू दिखाई देगा। नहीं, यहाँ पर डाल दो ऐसे, तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये टेबल फॉर्मेट है, ये आपका टेबल फॉर्मेट है। स्टेट टेबल आपको दिखाई दे रही है। आप लोगों ने पावर बीआई में एक मैट्रिक्स यूज किया होगा। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स एक्सेल में भी बनता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इसी का बनाया था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैं एक दो कमांड लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, फिर सॉरी, ऑल्ट प्रेस करना है, फिर जे, फिर पी, एंड उसके बाद जो भी ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर देना। ना मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। ऑल्ट जे वाई, ये दिख रहा है आपको, पी प्रेस करोगे आप, तो ये आएगा आपके पास टेबुलर फॉर्म। दिख रहा है आपको टेबुलर फॉर्मेट? इसको क्लिक किया तो रिपोर्ट ऐसी बन गई आपके पास। बनती है ना ऐसे ही आपके पास उसमें, पावर बीआई में। याद आया कुछ? तो ये होता है टेबुलर के लिए। टेबुलर के लिए। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये तो काफी बड़ा बन गया, मैं छोटा कर देता हूँ, इसमें से कुछ कुछ वैल्यू हटा देता हूँ। ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये दिख रहा है आपको सब टोटल, हम्म, अक्टूबर सब टोटल, नवंबर सब टोटल। तो क्या है कि जो पावर बीआई है ना, ये सॉरी, जो एक्सेल पिवट टेबल है, ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, कि आप डेटा को, अब इतना बड़ा डेटा तो समझ में नहीं आ रहा था ना। अब इतने बड़े डेटा में अगर आपको बोला जाए कि भैया आप रिपोर्ट निकालो, ये करो, तो बड़ा टफ है समझाना। इसमें क्या किया आपने, इजी वे में समझा दिया कि भाई ईयर 2022 में सितंबर में कितना यूनिट सोल्ड हुआ, कितना मैन्युफैक्चरिंग का आया। चलो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का बैठाया था, हम एक ही के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये वाला कंट्री भी कंट्री है, तो कंट्री को ऐसे डाल सकते हो आप। मतलब लुक एंड फील देना आपका काम है कि आप कैसे किसको ड्रग करते हो, और कैसे डेटा को रीड करते हो कि 2022 में जर्मनी में सितंबर में कितनी सेल थी, अक्टूबर में कितनी सेल थी। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये जो सब टोटल होता है ना, ग्रैंड टोटल, ये हमको कभी भी पिवट टेबल में शो नहीं करना होता। ठीक है, इसको हमेशा इसको हाइड करते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट करने का कैसा तरीका है, सेम यही कमांड आपको चलानी है, ये वाली ऑल्ट जे वाई। इसको डेटा को सिलेक्ट करो, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, ऑल्ट जे वाई, अब ये दिख रहा है आपको सब टोटल।
जैसे मैं उसके ऊपर टी प्रेस करूंगा तो ये आपको दिखा देगा डोंट शो सब टोटल। सो मैं सिंपली डोंट शो सब टोटल कर देता हूँ। तो जो ये सब टोटल आपको दिख रहा है ना, जर्मनी टोटल, ये नीचे नीचे दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा आपको ऐसे। ये सिर्फ ऐसी रिपोर्ट बन के आपके पास आ जाएगी। क्लियर हुआ आप तीनों को बस? या ठीक है। तो इस वजह से अगर आप रिपोर्ट को दिखाते हो तो ये इजी भी हो जाता है रिपोर्ट को दिखाने का। या तो फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने ये वाला आपको बताया था, कि आप इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। ठीक है। और जो आपके मंथ नेम है इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो रिपोर्ट आपकी ऐसी बन जाएगी। बट ये देखने में अच्छी नहीं लग रही रिपोर्ट, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रख दो। मतलब लुक एंड फील देना, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका काम है जिसमें आपको इजीली आपकी रिपोर्ट जो रीड हो जाए। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन बस? नहीं। इसमें ये हमेशा सीक्वेंस में ही आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल? हम्म हम्म ये ऐसे ही आते हैं, पिवट टेबल है ना ये। तो जैसा आपने पावर बी पढ़ा होगा, तो पावर बी में अगर आप ड्रैग करते हो तो उसमें अल्फाबेटिकली आता है, बट इसमें सीक्वेंस के हिसाब से आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। सीक्वेंस के हिसाब से मतलब ऐसा ऐसा सेट किया गया है इसमें, वैसा ही ना? हाँ, एक्सेल में ऐसे ही सेट किया गया है। ये मैनुअल काम था ना एक्चुअल में, ये कोई ऑटोमेटेड तो है नहीं है, ये मैनुअल एक्टिविटी थी। ठीक है, अच्छा। आगे चले। चलो, अब देखो, अब क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये ना हो क्यों नहीं रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इनसे। ठीक है, आप मुझे बताना चाहती है अगर आपने इन ऑप्शंस के ऊपर कभी काम किया हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना कंट्री भी हटा देता हूँ। अब आपके पास ये आ गया। ठीक है, आइडियली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो मंथ हैं ये आपके अंडर 2022 में है, और ये जो सारे मंथ हैं ये आपके केस में अंडर 2023 में है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मर्ज करने का ट्राई करता हूँ, तो ये मर्ज नहीं होगा। मर्ज मतलब, देखो पहले मैं आपको मर्ज यहाँ पर समझाता हूँ। ये दो सेल हैं, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये एक सेल में वैल्यू आई, बट मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। किसको? इन दोनों सेल को। तो सिंपली जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मर्ज कर दूंगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने का मतलब ये एक ही सेल बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें पिवट टेबल में नहीं चलती। आप अगर इसको ऐसा करने का ट्राई करोगे तो एरर दे देगा आपको। ठीक है, ऑल्दो पिवट टेबल एक्सेल का ही पार्ट है, बट इसकी अपनी कुछ फंक्शनलिटी है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको इनेबल करना होता है, उसके बाद ये काम करता है। ठीक है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो इसके अंदर एक विंडो होती है, लाइक मान लो मैं पिवट टेबल ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पर पिवट टेबल ऑप्शन में आपके पास ये लेआउट, टोटल फिल्टर, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, अब जैसे आपने पहला ऑप्शन देखा कि भाई आपके पास जो है, ये अगर आप इसको मर्ज करने का ट्राई कर रहे हो तो ये मर्ज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना मर्ज, तो ये कैसे मर्ज होगा? तो आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, एंड ये दिख रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे और ओके करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया ही। ठीक है, हम्म। ठीक है। नाउ अब आती है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। मैं इसको ना थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
ऐसे तो पता नहीं लगेगा ना। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन दूसरा क्या आता है, ये दिख रहा है आपको, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन देन ओवर समथिंग लाइक, ये वाला। आपको पता है ये ऑप्शन क्या होता है श्रुति या फिर वैशाली? वो इस ऑप्शन का मतलब पता ड्रिल है? डाउन ड्रिल अप वो है क्या? नहीं, डिस्प्ले चलो वही ठीक है, मैं जैसे टेबल फॉर्म में हाँ बोलो कन्वर्ट बोलो, करना, क्लासिक टेबल में बनाना, वैसे कुछ होगा ना। क्या बोल रहे हो, दोबारा टेबल बोलो। मतलब डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर। नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है, मान लो मैंने इसमें ईयर और मंथ को सिलेक्ट किया। नाउ अब मुझे इसमें फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सेगमेंट का फिल्टर लगा, देखते रहना ध्यान से। सेगमेंट का फिल्टर लगाया, कंट्री का फिल्टर लगाया, प्रोडक्ट का फिल्टर लगाया। मान लो एक और लगा लेता हूँ मैं, डिस्काउंट बैंड का फिल्टर लगाया, ठीक है। अब ये ऑल पे क्यों नहीं आ रहा है? ऑल आ जाए भाई, इसको भी ऑल कर देते हैं फिलहाल। ऑल आ- क्या ये देखने में आपको सही लग रहा है? नहीं। नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर मैं और भी ज्यादा लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर 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 चला जाएगा। अब अगर आपको किसी को रिपोर्ट देनी है तो उसका मतलब बेसिकली क्या है, पिवट टेबल से ही हमारा पावर बीआई बना है। और पावर बीआई में क्या करते हो, आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन बेटर वे, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले से ही इंप्लीमेंट करके रखी हैं एक्सेल के ऊपर, ठीक है। हम्म, तो अब मुझे क्या करना है, इसको दो दो के ग्रुप में स्प्लिट करना है। जैसे मान लो कंट्री, सेगमेंट, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, ऐसे करके मुझे दो कॉलम अलग अलग बनाने हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको, तब पता लगेगा। ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। अब ये डाउन देन और ओवर है, अगर मैं इसको ओवर देन डाउन कर देता हूँ लाइक दिस, और इसको ओके कर देता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो। देख रहे हैं आप? हम्म, ये आपने क्या किया, उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया, बट फिर भी तो लुक एंड फील सही नहीं आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया। क्यों नहीं हो रहा राइट क्लिक? राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गया, और ये जो आपको जीरो दिख रहा है, रिपोर्ट लिखा, रिपोर्ट फिल्टर फील्ड, अगर मैं इसको यहाँ पर टू कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको इजी टू एक्सेस हो जाएगा, और आपका जो रिपोर्ट का जो व्यू आएगा वो भी ठीक आएगा। जो पहले से हम लोग राइट क्लिक करके वहां से स्लाइसर ला रहे थे, तो वैसे भी चार ला सकते हैं। ये फिल्टर है, वो स्लाइसर है। अ, तो आप फिल्टर और स्लाइसर में सिर्फ उसका व्यू का मतलब समझो, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। मान लो ये चार है, सेगमेंट, प्रोडक्ट, कंट्री एंड डिस्काउंट, ये मैंने चार स्लाइसर बना दिए हैं, ठीक है। ऐसे करके एक, अरे भाई, ये कंट्री का बना दिया, ये प्रोडक्ट का बना दिया, एंड ये डिस्काउंट बैंड का बना दिया। तो ये चार स्लाइसर हो गए ना आपके पास। हम्म। अब आपको समझ में आया कि इन चार स्लाइसर को भी तो आपको सेट करना पड़ेगा ना इसके हिसाब से। तो अगर मान लो आप इसको जो कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो ऐसे करके, हम्म। ऐसे आपने कर दिया, अब भी तो इसका लुक एंड फील सही नहीं आएगा ना। मेरा यही देखो, क्वेश्चन था कि ये जो स्लाइसर बनाएंगे वो ऐसा हाँ, ड्रॉप डाउन नहीं बन पाएगा ना उसका, नहीं इसलिए ड्रॉप ऐसा डाउन कर नहीं रहे बन हैं। पा, इसलिए ऐसा कर रही है, यस। ठीक है, ठीक क्योंकि आपने पावर बीआई के ऊपर काम किया हुआ है, तो आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है एक पेज में, है। उसी के ऊपर आपको सब कुछ करना होता है। वही क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ड्रॉप डाउन नहीं बन पाएगा, इसलिए ऐसा स्लाइसर फिल्टर हाँ, की तरह बनाएंगे इसको। हाँ, ठीक है। क्लियर हो आप लोगों को, पूर्णिमा, श्रुति एंड या वैशाली? हाँ। ठीक है। तो और भी ज्यादा इसमें ऑप्शंस हैं, तो आप उन मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब जैसे ड्रॉप डाउन बना दिया, या हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा व्यू आए कि भाई आप इन सब चीजों को ऐसे दिखा सको। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम अपने यूजर को एकदम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि भाई जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें विजिबल हो। अब उसको नहीं पता कि सेगमेंट के अंदर कौन सा डेटा है, ठीक है, उसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि सेगमेंट का स्लाइसर है, इसके अंदर ये वाला डेटा है। डिस्काउंट बैंड का स्लाइसर है, इसके अंदर ये डेटा है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है।
तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों किया और ऐसा क्यों किया। ठीक, चलो कोई क्वेश्चन होगा तो बस पूछ लेना। अब आपके पास एक और ऑप्शन आता है इसमें, क्या है ये, हाँ ये फॉर एरर वैल्यू शोज। अब फॉर एरर वैल्यू शोज का मतलब है कि मान लो मैं यहाँ पर यूनिट सोल्व करता हूँ, मेरे डेटा में ना कुछ चेंज हो गया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा आशीष, यहाँ पर लिख दिया है 1/0, है ना, कुछ कुछ ऐसे एरर दे दी मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर अपने डेटा को राइट क्लिक किया और डेटा को रिफ्रेश किया, तो ये देखो एरर आ गई आपके पास, दिख रहा है आपको एरर। हम्म, ठीक है, तो आपके रिपोर्ट में एरर ना आए उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये लिखा है ना फॉर एरर वैल्यू शोज, कि अगर आपके डेटा में कोई एरर है तो आप उसको अपनी रिपोर्ट में कैसे दिखाना चाहते हो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि भाई अगर डेटा में एरर होगी तो फिर कैसे पता चलेगा। देखो, जब हम डेटा की सैनिटी करते हैं ना, जब हम डेटा की सैनिटी करते हैं तो सब ये चीजें देखते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि डेटा की सैनिटी करते करते डेटा को डिलीट नहीं करते कभी भी, आप डेटा को छेड़ नहीं सकते हो, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो जो भी डेटा में आपके पास है आपको वही यूज करना है, बट यस अब अगर मैं एरर को या फिर जो दो एरर है इनको यूज करके रिपोर्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, मतलब गलत इंप्रेशन पड़ता है ना इस रिपोर्ट का, कि तुम्हारी तो रिपोर्ट में एरर है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ये लिखा है ना देखो फॉर एरर वैल्यू वैल्यू शोज, इसकी जगह देंगे कि अगर मेरे रिपोर्ट में एरर है, ठीक है, तो मुझे उस एरर को कैसे हैंडल करना है, ये कहने का मतलब है इसका। तो हम क्या करेंगे, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, मैं हमेशा इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कहीं पर भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया, यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैंने दे दिया कि भाई मुझे हाइपन देना है इसकी जगह। तो ये क्या करेगा, जो एरर आ रही है ना उसकी जगह हाइपन दे देगा, देखो। ठीक है, हाइपन मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है ये। क्लियर हो आप लोगों को या नहीं हो। ओके। ठीक है, तो ये वाला देगा। ये तो समझ में आ गया आपको, फॉर एरर वैल्यूज जो भी है ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन इसका है फॉर एम्प्टी सेल शोज। समटाइम्स क्या होता है एक्सेल में ना कुछ एम्प्टी सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने रिपोर्ट किसके हिसाब से बनाई है, मंथ के हिसाब से बनाई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर 2022 को सिलेक्ट किया। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने सितंबर मंथ को सिलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल सितंबर को ही लेता हूँ मैं क्योंकि ऊपर वही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू उसकी हटा दिया, फिर वैल्यू ही पूरी की पूरी नल कर दी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वैल्यू नल आ गई, ब्लैंक आ रही नहीं वैल्यू। ठीक है, ब्लैंक आ रही। तो ब्लैंक वैल्यू हम कभी भी शो नहीं करते पिवट टेबल में, किसी भी डेटा के ऊपर ना ब्लैंक वैल्यू शो नहीं करते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जब भी आपने पिवट पावर बी में कभी काम किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आती है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना आए, पर वैल्यू वहां पर आती है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास ब्लैंक आ जाए तो उस ब्लैंक को कैसे हैंडल करना है। ब्लैंक का मतलब आपको समझ में आता है वैसे क्या होता है। वैल्यू नहीं। नहीं पता, नहीं पता है। देखो, आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, एक तो नल वैल्यू पढ़ा, एक एम्प्टी और एक जीरो, इन तीनों में डिफरेंस होता है वैसे। ठीक है, जीरो का मतलब क्या हुआ, पहले मैं जीरो बताता हूँ आपको। जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेल्स पर्सन है, आपके पास जो वैल्यू मतलब सेल्स पर्सन है, वो किसी डॉक्टर के पास किसी और रिव्यू लेने के लिए गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, बट उसने उसको कुछ भी डेटा नहीं दिया, तो जो मेरा सेल्स पर्सन है वो तो गया ना वहाँ पर एफर्ट लगा के, पर उसको वहां से कुछ मिला नहीं, तो वो जीरो हो गया। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा समझो कि जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आपको अपने मतलब की चीज नहीं मिली, बट आपने डिपार्टमेंटल स्टोर तो विजिट किया ना। ठीक है, अब क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर अगर वो निकालेगा डिपार्टमेंटल स्टोर वाला तो उसमें आपका भी काउंट होगा, बट जब वो देखेगा कि आपने शॉपिंग करी नहीं करी तो वो जीरो आ जाएगा, आपने कुछ शॉपिंग ही नहीं करी वहां से।
तो वो 0 होता है। एम्प्टी का मतलब होता है कि वो है ही नहीं है वहां पर। एम्प्टी मतलब खाली, मतलब वैसा खाली नहीं। जैसे मान लो सितंबर है, अब इससे पहले देखो क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी तो रहेगा ना 2022 का, बट वो है ही नहीं इसमें डेटा। वो है नहीं तो वो यहाँ पर आ भी नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि 2022 में तो 12 महीने होंगे ना, पर यहाँ पर आपको 4-5 महीने का डेटा दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है, बाकी डेटा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस समय कुछ काम ही नहीं हुआ भाई। ठीक है, उस समय कुछ काम ही नहीं हुआ, इसलिए डेटा भी नहीं पॉपुलेट हुआ। अब मतलब अब आता है नल। नल का मतलब होता है कि आपके पास वो मंथ तो है, बट उसका डेटा ही कुछ नहीं है। अब 0 में और इसमें डिफरेंस है, समझना आप इस बात को। आप जब एसक्यूएल के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एम्प्टी सेल और नल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, नल क्या होता है। ये जनरली पूछते हैं प्रेशर से ना, इंटरव्यू इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नल का मतलब है कि वो वैल्यू वहां पर है पहले से ही रिपोर्ट में, बट उसके अगेंस्ट में कोई डेटा नहीं है मेरे पास। अब 0 का मतलब कि वहां पर वो गया पर उसने कुछ परचेजिंग नहीं करी। नल का मतलब वो डेटा ही नहीं है वहां पर। और एम्प्टी का मतलब वो एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको तो हम कभी भी शो एम्प्टी नहीं वाला करते। जो तो शो ही नहीं होगा ना, पता ही नहीं चलेगा कुछ एम्प्टी है, क्योंकि कुछ एंट्री नहीं मैं हुई है तो तो एम्प्टी। नहीं तो होना चाहिए ना, अरे आप समझे नहीं मेरा बात, मेरे आप मतलब नहीं समझे। अच्छा, ये जब रिपोर्ट हम बिजनेस, देख के बताएंगे कि ये यहाँ पे एंट्री हाँ नहीं हुई है, तब बोलेंगे एम्प्टी है। हाँ, अच्छा। तो क्या होता है ना कि अभी आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा, तो जब आप कभी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओगे तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई बाकी मंथ कहाँ गए इसके। ठीक है, बाकी मंथ कहाँ गए इसके, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उसमें डेटा ही नहीं था भाई, या फिल ही नहीं हुआ या एंट्री नहीं हुई, जो भी था, तो आपको बताना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्टिंग के हिसाब से कि आपको कभी भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं शो करना होता है। ये मेरा कहने का मतलब है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, ताकि आप क्वेश्चन मार्क ना लगे आपके ऊपर कि नहीं भाई आपको तो डेटा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, पर वैसे ऐसा होता नहीं है, पहले बता देता हूँ। क्लियर? अब इसको हाइड करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर आओ, और इसको यहाँ पर कुछ भी लिख दो। मान लो आपने 0 लिख दिया तो ये 0 आ जाए ऐसे। ठीक है, मतलब जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला है लेआउट एंड फॉर्मेट, तो समझ में आ गया आपको? यहाँ पे यहाँ पे जो चेक किए हैं फॉर एम्प्टी सेल रोज है, तो मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? कौन सा? नल एम्प्टी, ये फॉर एम्प्टी सेल रोज है, उसको ही वहां पे ही जीरो किए है ना? एम्प्टी शेल रोज कहाँ पर है? यहीं पर मतलब ये जो बॉक्स खुला है पिवट टेबल ऑप्शन यहाँ पे। हाँ, ये 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 रोज तो नहीं है, ये शो है। सॉरी, शो, तो वहां पे ही जीरो किए है ना? हाँ, तो इसलिए तो ये एम्प्टी वाले में तो एंट्री नहीं है, तो एम्प्टी क्यों लिखा है यहाँ पे? इसमें वही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी वैल्यू ना ब्लैंक नहीं होती, इनके ये स्टैंडर्ड बना हुआ है एक्चुअली। ये जो अच्छा। एक्सेल है ना, ये हम्म। स्टैंडर्ड है। तो कुछ भी आपको वैल्यू ऐसे शो नहीं करनी है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने ठीक उतना है। डेटा के साथ प्ले नहीं किया है, कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी डेटा ब्लैंक आ जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा ना। मतलब इसमें ये कहने का है कि सितंबर में कुछ एंट्री एंट्री नहीं हुई है। हाँ, ये कहने का मतलब है। तो जब हम डेटा शो करते हैं कि ब्लैंक नहीं होता, कुछ तो होता है ना डेटा के साथ। अब आप अच्छा। बोलोगे नहीं आपने कल तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। है ना, वही मतलब समझो आप इसको। अब ये वाला तो आपको समझ में आ गया, लेआउट एंड फॉर्मेट। नाउ कमिंग टू सेकंड वन, टोटल। क्या है ये? यहाँ पे मेरा टोटल एक क्वेश्चन है। फिल्टर्स, टोटल एंड फिल्टर्स। ठीक है, लेट मी। हेलो आशीष, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ अगर जी, मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन का नहीं करके, सिलेक्शन नहीं करके, कंट्रोल एफ ब्लैंक सिलेक्ट करके जीरो कर दिया, उससे क्या मतलब, क्या लॉसेस है, क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है डेटा में? क्या बोल रहे हो, क्या दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मुझे मुझे ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने सिलेक्ट ब्लैंक को सिलेक्ट, मैंने डेटा सिलेक्ट किया, जहाँ पे ब्लैंक है उसको फाइंड करके जीरो कर दिया। तो मेरे डेटा को क्या हार्म हो सकता है, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ये चीज, या मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए? किस लेवल पे, डेटा लेवल पे या किस लेवल पे?
रिपोर्ट जब मैं बना रही हूँ तब। ना रिपोर्ट में कहाँ पर, पिवट टेबल में या फिर इस वाले डेटा में? पिवोट टेबल में मुझे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने देखा जहां जहां ब्लैंक है उसको सिलेक्ट किया, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल F करके ब्लैंक को सिलेक्ट करके 0 कर दिया। हाँ ओके, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे क्यों आपने नहीं किया है करना कभी? चाहिए? नहीं नहीं, हाँ, आपने किया मैं कभी हमेशा ऐसा? वही करती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसा भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको जो चीज बताने बताने का ट्राई कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि पिवट टेबल में ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस का पता रहेगा तो जितने भी विजुअलाइजेशन टूल है ना, चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे वो टेबली हो, क्लिक व्यू, क्लिक सेंस, डायनाडो फेनाडो, जो भी हो, ये उनमें आप लिख नहीं सकते हो कभी। आपने हम्म। कभी पावर बीआई कैनवास में कुछ लिखा है टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के? नहीं। नहीं लिखा है ना, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो सारे के सारे ऑप्शन के ऊपर बेस्ड है भाई। वहाँ आपको हम्म। ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम लिख नहीं सकते हो वहाँ पर। आप कंट्रोल ऐप थोड़ी चलाते हो। चलाया कभी आपने कंट्रोल ऐप पावर बीआई के ऊपर? नहीं चलाया होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वो। आप तब तो समझे मेरा यहाँ मतलब? पे भी नहीं लिख पाएंगे आप ना, यहाँ वैसा पे भी कर सकते हो मतलब। आप लिख पा रहे हैं? अगर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे तब नहीं लिख पाएंगे मतलब ना। कुछ भी वैल्यू चेंज कर पाएंगे आप यहाँ पे? वो तो जानी चाहिए, क्यों नहीं होती है? करके देखना, नहीं होगी। हम्म। नहीं होगी। मैं यूजुअली क्या करती थी, मैं डेटा सिलेक्ट कर लेती थी, उसको हम्म। कॉपी पेस्ट नहीं करके कॉपी करके दूसरी वो सेल दूसरी शीट में पेस्ट करती थी, फिर उसमें चेंजेस कर। ना ना, वो गलत है फिर, वो गलत वे है ना। हाँ अब वो वही। गलत वे क्यों है? अब आप बोलोगे गलत वे क्यों है, क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा अपडेट होगा डेटा सोर्स में होगा ना। बट अगर अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको ही ऐसा कर दिया, देखो क्या नाम है, पूर्णिमा एंड वैशाली, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया डेटा में, नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रैंड बिटवीन करके कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, ये तो चेंज हो गया, ये चेंज हुआ? नहीं ना। नहीं। वही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं सभी को ये बोलता हूँ कि कभी भी डेटा के साथ ना छेड़खानी मत करो, नहीं तो आपकी जॉब के साथ छेड़खानी हो जाएगी फिर, ठीक है। हमें एक चीज और क्योंकि मतलब पढ़ना है, जो डेटा क्लीनिंग का पोर्शन है उसमें हम्म, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें जो हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं कि नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा मैं कॉम्प्लिकेटेड डेटा मैं सेट हो हाँ उसके वैशाली, लिए। मैं आपका मतलब समझ गया, हम्म। ठीक है। मैं आप तीनों को एक चीज बता देता हूँ, जो कि डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट है ना बॉस, वो बहुत बोरिंग वाला पार्ट है। मैं आपको एक दिन बताऊंगा, दूसरे दिन आप क्लास में नहीं आओगे, हम्म। ठीक है। बहुत बोरिंग काम है वो एक्चुअल में। बट एक बार आपको जो है फ्रंट एंड विजुअलाइजेशन पता लग जाएगा ना कि एंड रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, तो हम्म। फिर आपको उस काम में मजा आएगा। ओके ओके, समझ गए। अभी अगर मैं आपको स्टार्टिंग से लग गया बताने, तो आपको बोरिंग ही लगेगा, यार बेकार चीज पढ़ रहे हैं, डेटा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मतलब ऐसे करें कि यहाँ पे जब विजुअलाइजेशन हो जाए तो क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, नहीं तो वहां पे है। जाके वो हाँ सही करेंगे तो ज्यादा सही। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है। अच्छा। आपको रिक्वायरमेंट आएगी, आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर काम करना है। ओके। आप रिक्वायरमेंट को रीड करते रहो और अपने डेटा को देखते रहो कि भाई ये अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो कैसे होगा, ठीक। ठीक है। आ, आपको पूर्णिमा, आपको क्लियर हो रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं हो जी, रहा है? नहीं समझ। हो रहा है ना? हम्म, हम्म। तो मेरे कहने का मतलब यही है बस। और सेकंड चीज मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने अब तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया ईयर वाला, मंथ वाला। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो ईयरली कंपैरिजन, मंथली कंपैरिजन निकालना है, तो वो कैसे आप निकालोगे पावर एक्सेल में, वो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा अभी, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो आप पावर बीआई में करते हो, वही चीज़ यहाँ पर भी करनी पड़ती है। बट यहाँ पर क्या, सारे के सारे ऑप्शन है। आपने देखा कि जब से मैंने अभी आपको पिवट टेबल बताना शुरू किया, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया बस। और इसी के बेस पे आपका पावर बीआई बना हुआ है। इनिशियल में लोग उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ही करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे। डेस्क वैक्स तो बहुत दूर बाद में आए, ठीक है। तो अगर किसी ने पिवट टेबल को सही से पढ़ लिया, तो पावर बीआई सीखना कोई टफ काम नहीं है, ये सारे ऑप्शन यहीं पर रहते हैं। क्योंकि जिन लोगों को एक्सेल बहुत अच्छा आता है वो पावर बीआई में कहीं मार खा ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो आप इम्प्लीमेंट एक्सेल के ऊपर कर रहे हो, उसके बाद पावर बीआई में जा रहे हो, ठीक है। या तो मैं सेम चीज आपको पावर बीआई में करके दिखाऊं? हम्म,
बोलो। ये टोटल एंड फिल्टर आपको पता है ना, जहाँ पर आप वैल्यूज को हाइड कर देते हो, टोटल दिखाना है, सब टोटल दिखाना है। तो सेम वही चीज एक्सेल में भी है। अब यहाँ पर लिखा है शो ग्रैंड टोटल फॉर रो शो। तो जो मैंने ये किया था ना, देखो, ये जो मैंने किया था यहाँ पर, और JYP पे जाओ, ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ? फिल्टर लगाया गया इसके ऊपर, ओ, ये फिल्टर हटाने पड़ेंगे। चलो मैं इस वाली रिपोर्ट को ले लेता हूँ। ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं लग रहा पता। चलो छोड़ो। ये ऐसा क्यों हुआ वैसे? ब्लैंक क्यों आ रहा है ये? ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए, है ना? आपने डेटा में किया तो था ब्लैंक कहीं पे। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं क्या था ये, यूनिट सोल्ड, ये इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? ये सम क्यों नहीं आ रहा है? काउंट में है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नेम, आपने डेटा में चेंजेस किए थे ना। ना ना किए थे तो वो चेंज भी तो कर दिया था। तो आप टेबल तो वही वाली उठा रहे हो ना, जो ऑलरेडी पहले बनाई थी। ओ, क्योंकि ना ये फॉर्मुलेटेड है, आई गेस। ये देखो, एक बार नेम आ हाँ। रहा है ना, एरर ये नेम आ रहा है, यहाँ पर कुछ लिख दो दोनों। ये इसमें आ जाओ, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, डेटा आ गया। ठीक है, अब इसमें डाल देता हूँ मैं यहाँ पर सेगमेंट। तो ये दिख रहा है आपको, देखो टोटल, जो मैं यहाँ ये वाला ऑप्शन आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, शो ग्रैंड टोटल रो, शो ग्रैंड टोटल कॉलम्स, तो वो यही है। अब कॉलम्स का मतलब है कि आप क्या करो इसमें, यहाँ पर प्रोडक्ट डाल दो। तो देखो दोनों तरफ से आपको टोटल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। एक तो ये दिखाई दे रहा है टोटल, है ना, और एक आपको ये दिखाई दे रहा है टोटल। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो दोनों हट जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी। आपको समझ में आ रहा है वो से नहीं आ रहा, पहले ऐसे बताओ। राइट क्लिक ये करके देखो, हटा। ये जो ऑप्शन है, शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स। तो हम्म, रोज मतलब लाइक ये वाला दिख रहा है आपको, कॉलम्स मतलब लाइक ये वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये 1 बाय 1 सबका। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, देखो, दिख रहा है ना। हाँ। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर सिंपली पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, और टोटल इसमें जाओ, इसको हटा दो, तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। हट गया, देखो। एक नहीं हटा होगा शायद, क्लिक करना भूल गए होंगे। डायरेक्ट भी तो हटा सकते हैं, राइट क्लिक पे दे तो रहा है डायरेक्ट सब टोटल हटाने के लिए। हाँ हाँ, मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको कि ये ऑप्शन क्या होते हैं। करने को तो कुछ भी कर सकते हो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है। वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, अब आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है डिस्प्ले। ये आपने कभी यूज डिस्प्ले का यूज किया है? कभी आपने किए है कभी ऑप्शन ये यूज, श्रुति, या नहीं किए? मैंने सबसे ज्यादा डिस्प्ले यूज किया है बस, और कुछ नहीं किया। हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। देखो, डिस्प्ले में पहला ऑप्शन क्या आता है आपके पास? आ, क्या है ये? शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन। अब ये क्या होता है? देखो मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। कॉलम्स में डाला है कुछ हमने, इसको हटा दो, प्रोडक्ट को। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अब ये दिख रहा है आपको प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कोलैप्स हो जाता है, देखो। या तो आप राइट क्लिक कर दो, कोलैप्स ऑल हो जाएगा, लाइक दिस। ये दिख रहा है, कोलैप्स मतलब सबको कोलैप्स कर देना एक साथ ही। मैंने लिखा कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो ये सबको एक साथ ही कर देगा ऐसे। अगर मैं एक्सपेंड करूंगा, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आओ और इसको एक्सपेंड एंटायर कर दो, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसके कहने का मतलब ये है, शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन, मतलब कि अगर मैं इसको चेक ऑन को हटा दूं, तो जो माइनस वाला जो साइन दिख रहा है आपको, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, इसमें गए, डिस्प्ले में गए, इसको किया और ओके कर दिया, तो देखो दिख रहा है साइन। ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ बस ये वाला ऑप्शन, शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन्स। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, शो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप। आपने इसका यूज किया है कभी? नहीं। नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है कि सॉरी, एक्सेल में अगर आप हॉवर करोगे अपने माउस को, तो ये आपको वैल्यू दिखाएगा। देख रहे हो आप, कनाडा चैनल पार्टनर, इसका वैल्यू है 41388। टूल टिप जो आपने पावर बी में यूज किया हुआ टूल टिप। हम्म, तो अब क्या होता है कि अगर मान लो दो तीन टेबल आपकी एक साथ बनी हुई है, तो ये टूल टिप ओवरलैप कर जाता है किसी और विजुअल के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको ना हाइड भी कर सकते हैं, मतलब ये दिखना नहीं चाहिए टूल टिप। तो इसको कैसे करते हैं, राइट क्लिक करो यहाँ पर, टेबल टेबल ऑप्शन में जाओ, और इसमें ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले में जाओ, और ये दिख रहा है आपको, इसको हटा दो। ओके करोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको, देखो हम्म, ये नहीं दिखेगा आप। तो जनरली इसको हटाते नहीं है, बट हाँ समटाइम्स क्या होता है कि एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल ओवरलैप कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बगल में यहाँ पर एक और टेबल बना दूँ, तो ओवरलैप कर जाएगा ना वो टूल टिप उसके ऊपर, तो वैल्यू नहीं दिखेगी वो। तो समटाइम्स इसको रखना पड़ता है, समटाइम्स हम इसको हटा देते हैं। हम्म, ठीक है, अब बात करते हैं वो डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। ये सिंपल ऑप्शन है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ये वाला ऑप्शन का, कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये जो मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करने का मतलब, तो खैर ऑफिस 365 आ गया, बट इन्होंने जब ये 2003 के लेवल का पिवट टेबल बनाया था, तो यहाँ से सारे ऑप्शन ये चेक ऑन करने होते थे, तब ये वाले ऑप्शन आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये बना हुआ है, इसमें कोई ऐसा एडवांस वाली चीज नहीं है। ठीक है, पूर्णिमा एंड वैशाली आपको क्लियर हुआ, क्योंकि श्रुति ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो उनको आइडिया होगा इस चीज का। आप लोगों को मतलब कोई ऐसा खास ऑप्शन नहीं है ये वाला। ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन खास है, क्लासिक पिवट टेबल ले आओ। ये क्या होता है देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो आप, तो आपको ना थोड़ा ओल्ड व्यू दिखेगा इसमें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डाल दिया, यहाँ पर डाल देता प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गए, नाउ मैंने किया कि यहाँ पर डिस्प्ले में क्लासिक वाले को क्लिक किया, तो ये ना ऐसा व्यू दिखाई देगा आप। ये व्यू 2003 4 5 में चलता था, अब नहीं करते कोई इसको यूज, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग आ गई ना, तो आप कोई सी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये वाला, बट पहले ये व्यू, ये जो सॉरी, ये जो आपने क्लासिक वाला सिलेक्ट किया ना ऑप्शन, और ऑल्ट जे वाई टी किया, वो तो सेम ही है ना, इक्वली है ना वो इसके। ना ना ये क्लासिक व्यू आता है, हाँ मतलब सेम ही समझ लो, ये नहीं, पहले वो वाले ज्यादा ऑप्शन थे ना, बेटर है, मतलब। वो हाँ ज्यादा इसका बेटर है फायदा क्या, ऑल्ट। हाँ मतलब अब तो कोई इनका यूज नहीं करता ना, अब नहीं करता कोई इनका यूज, क्योंकि अब तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग है ना, हमें ऐसी फॉर्मेटिंग क्यों दे। भाई मैं फॉर्मेटिंग करूंगा तो यहाँ से चूज कर लूंगा अपने लिए, कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो ना। पहले ये ऑप्शन नहीं थे ना, तो इसलिए उन्होंने बनाया था ये। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपके पास है, क्या नाम है, शॉर्ट A to Z, तो A to Z करने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ पर क्लिक, अरे भाई अब यहाँ पर क्लिक करो, ये आ रहा है ना आपके पास, देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। पहले ये ऑप्शन नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दिया था ये। ओके। ठीक है, इसमें तो कोई इतना खास नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन में सारे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
अगर आप पावर बीआई पढ़ोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये वाले यही ऑप्शन रहते हैं उसके अंदर अभी, क्योंकि पावर बीआई अभी इस स्टेज पे है जो 2003 4 5 में एक्सेल हुआ करता था, उस स्टेज में भी पावर बीआई है। ठीक है। शो वैल्यूज, शो द वैल्यूज नाउ रो, ये तो यही है, मतलब रो में तो वैल्यू शो कर ही रही है ना, इसमें चेक ऑन करने वाली बात ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो छोड़ ही दो। ठीक है। अब बात करते हैं, बस प्रिंटिंग रहने दो। प्रिंटिंग मतलब अगर आप प्रिंट आउट निकालना, तो आजकल तो प्रिंट आउट कोई निकालता नहीं है, क्योंकि सारा काम मेल पे ही हो गया है। कि पहले के टाइम में होता था ऐसा कि भाई आपको अपने सेल्स पर्सन को प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर वर्क तो सारा खत्म ही हो गया कंपनीज में। ठीक है। बात करते हैं डेटा वाले की, तो मैं डेटा वाले में आपको दिखा देता हूँ। डेटा वाले में दो तीन ऑप्शन है, अरे यार, डेटा वाले में दो तीन ऑप्शन है जो आपके काम के होंगे। हाँ। इसका क्लासिक व्यू हटा देता हूँ मैं। ठीक है। नाउ सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है, बस सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, सेव सोर्स डेटा विद फाइल। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, आप जब भी कभी अपनी पावर लाइक एक्सेल पिवट टेबल रिपोर्ट को अपने मैनेजर को देते हो, हम्म, तो इसका डेटा इसके बैकएंड में ही सेव होता है। क्या हुआ, साइलेंट हो गए सारे? तो देख लिया। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? हाँ। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। अभी तक आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जहां पर मेरा डेटा सेट है, फाइनेंशियल सैंपल का डेटा सेट, वही वर्कशीट में, वही वर्कबुक में यूज कर रहा हूँ अपने पिवट टेबल को बनाने के लिए। अब आपके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई ठीक है, सेगमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज ईयर, सेगमेंट वाइज मुझे मंथ और ईयर का रिपोर्ट बना के दे दो। ठीक है। मंथ और ईयर का रिपोर्ट बना के दे दो। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया। ठीक है। मैंने इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में गया, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वो डेटा को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। और रिपोर्ट बना दी। ओके। नाउ अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर आकर ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, सेगमेंट डाला यहाँ पर, और कंट्री भी डाल दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर ईयर डाल दिया, और ये सेल्स डाल दी। ठीक है। ऐसे मेरी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। मुझे ये रिपोर्ट अपने मैनेजर को देनी है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा डेंटिंग प्रिंटिंग कर दिया, ऑल्ट JYP टेबुलर फॉर्मेट ऐसे करके, और ऑल्ट JYT इसका सब टोटल हटा दिया। ये मेरी रिपोर्ट है। मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको अलग एक फाइल, क्योंकि अब पूरी रिपोर्ट तो चाहिए नहीं ना मेरे मैनेजर को, उसको नया चाहिए भाई, मतलब उसको एक ही रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये रिपोर्ट अलग बना के दे दी। ये वाली रिपोर्ट मैंने उसको भेज दी। ठीक है। नाउ अब देखो, इसका लिंक तो इस वाली के साथ नहीं है ना, इस वाली रिपोर्ट के साथ नहीं है। क्यों? इसको मैंने अलग वर्कबुक में बना दिया, अलग वर्कबुक में बना दिया। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं? अलग वर्कबुक में मैंने बना दिया। बट अगर मेरा मैनेजर इस डेटा का, इस रिपोर्ट का डेटा देखना चाहता है, तो सिंपली उसको क्या करना है, जो ये सेल दिख रहा है ना, ये वाला, ये, अब मैं आपको कौन सा ऑप्शन बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन, सेव डेटा सोर्स विद फाइल। कि जब भी हम कोई डेटा रिपोर्ट बनाते हैं, उसका जो डेटा सोर्स होता है उसी रिपोर्ट के अंदर वो रहता है। जैसे मान लो, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो एक नई शीट यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा डेटा आएगा टेबुलर फॉर्मेट में, लाइक दिस। देखो आ गया। आप समझ रहे हो बस मेरी बात, या नहीं समझ रहे हो? समझ गए। ठीक है? पूर्णिमा, वैशाली, श्रुति। रेटेड, अगर इसमें हमने ये रिपोर्ट बनाई नई उसमें वर्कबुक में, और
इसमें कुछ चेंजेस हो गए बाद में, तो वो अपडेट हो जाएंगे। मैंने वो क्यों हो गया रिपोर्ट, मतलब देखो रिपोर्ट ना स्टैटिक होती है, पता है आपको। डैशबोर्ड डायनेमिक होता है। रिपोर्ट तो मैंने एक रिपोर्ट बना के दे दी, इंडिया की रिपोर्ट बना के दे दी, हाँ क्योंकि मेरे तो इंडिया वो वाले फिर मैनेजर को अपडेटेड देखनी है। नहीं होगी ना, नहीं नहीं, फिर वो अपडेट क्यों वापस से होगी। दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ऐसा डील ना किया हो, कि अगर हम उनको पूरा का पूरा डेटा अपना दिखा देंगे तो फिर तो डेटा प्राइवेसी कुछ रहेगी नहीं, हम्म। है ना। डेटा हम्म। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी भाई। कोई भी बंदा मेरी पिवट टेबल में डबल क्लिक करके मेरा डेटा देख सकता है कि क्या क्या डेटा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो उसको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ना, 2022 और 23 का सेल दिखा रहा हूँ, वो भी किसके बेसिस पे, भाई सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे। बट अगर वो रिपोर्ट को एक्सपेंड करता है तो उसको सब कुछ दिखेगा ना, अच्छा ये वाला प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, इतना ग्रॉस सेल है, डिस्काउंट, सब कुछ पता लग जाएगा उसको। ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, ये चीज हाइड करनी होती है, ये चीज नहीं दिखानी होती है किसी भी कस्टमर को। उसको सिर्फ इस रिपोर्ट से मतलब है तो वो सिर्फ ये रिपोर्ट देखे बस, बाकी चीज ना देखे कुछ भी। तो उस डेटा को कैसे हाइड करेंगे हम, तो उस डेटा को हाइड करने का तरीका होता है बस, और ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला देखो, ये दिख रहा है आपको, इनेबल शो डिटेल। ठीक है। तो जब तक ये चेक हो रहा है तब तक आप डेटा देख सकते हो, बट अब मैं क्या करता हूँ, इसके चेक ऑन को हटा देता हूँ। ठीक है। अब अगर वो डबल क्लिक भी करेगा ना तो ये खुलेगा नहीं। समझे आप मेरी बात। एक्सेल में डेटा को ऐसे, मतलब कि एक्सेल में ऐसे प्रिवेसी करते हैं डेटा की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बस ये, या फिर बाउंस तो नहीं मार रही चीजें। हम्म। हाँ? ठीक है। तो ये ऑप्शन है। नाउ अब आपके पास आता है लास्ट ऑप्शन, और वो मैंने बहुत अगर इंपॉर्टेंट। मैंने अगर ये इनेबल कर दिया रिपोर्ट को, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ मेरी रिपोर्ट मैनेजर को, उसने देख ली, बट सपोज उसने किसी को फॉरवर्ड कर, तो उसके पास वो ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि वो ऑप्शन तो मेरे ही पास दिखेगा। हाँ, वो आपके पास ही दिखेगा। तो मुझे अगर वापस से फॉरवर्ड करनी है तो फिर यहाँ से अनचेक करके भेजना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब एक ऑप्शन ये आता है आपके पास, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। ये तो ऑब्वियस है, जब भी आप नई फाइल ओपन करोगे तो आपका डेटा ऑटो रिफ्रेश रहता है। ये ऑप्शन देने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है। नाउ जो ये लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड, ये ना एक बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट, समझ सकते हो आपकी ऑप्शन है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि पिवट टेबल कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शायद किसी को बताया भी था, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, नेम में लिख दिया मैंने लाइक आशीष। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स वैल्यू। ये मैंने यहाँ पर डेटा बना दिया और मैंने इसका पिवट टेबल बनाया। ठीक है? इतना ही डेटा का मैंने पिवट टेबल बना दिया। ठीक है। और मैंने डाल दिया यहाँ पर, इस नेम को डाल दिया और मैंने इस सेल्स को डाल दिया। ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट है। अब क्या हुआ कि ये आपके मान लो एक मार्च मंथ की रिपोर्ट है, अप्रैल मंथ की रिपोर्ट है, जो भी है। अब क्या हुआ इसमें, मैंने दूसरी रिपोर्ट बनाई दूसरे मंथ के लिए। वहां पर मेरे जो ये नेम थे, मैं लगा लो मेरे एक एम्प्लॉय या फिर जो मेरे टीम के मेंबर थे वो चेंज हो गए। ठीक है। चेंज हो गए, उनका नाम क्या हो गया, लाइक मैं ऐसे रख देता हूँ नाम, जैसे ऐसे रख देता हूँ नाम। ठीक है, ऐसे में आपको पता लग जाएगा ना। तो ये क्या हो रहा है। ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट मेरा यही है, जस्ट मेरे नेम यहाँ पर चेंज हुए हैं, मुझे सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है, तो मेरे जो नेम है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया और इस पर रिफ्रेश किया। देखो नेम चेंज हो गए। तो आप बोलोगे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हो सकता है चेंज, बट द प्रॉब्लम इज, जो डेटा इस डेटा सोर्स में पहले से था वो डेटा भी आपको यहाँ पर ही शो करेगा। देख रहे हो आप, प्रॉब्लम ये है। ठीक है।
क्लियर हो रहा है आप सभी को क्या बता रहा हूँ मैं? कि जी। जो जिस डेटा के आपने पहले से पावर ये बनाया था पिवट टेबल, अगर उसमें आपके पास कुछ भी सोर्स में चेंज होता है, ठीक है, तो अगर आप उस डेटा को रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वो डेटा भी आएगा जो आपने डिलीट कर दिया। अब अगर आप इस तरीके से बनाओगे, ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसमें और नाम आएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। हम्म, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो हमको क्या करना है कि जो भी डेटा यहाँ पर हो, सिर्फ उस डेटा को ही यहाँ पर शो करना है, और वही डेटा यहाँ पर इसमें आना चाहिए, मतलब फिल्टर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, डेटा में जाओ, ये दिख रहा है आपको ऑटोमेटिकली हम्म, नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड, ऑटोमेटिकली इसको कर दो आप नन, इसको कर दो ओके। नाउ अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पर ABCD EF, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ जो मेरा प्रेजेंट में डेटा है ना अभी, सिर्फ वही डेटा आपको शो करेगा। ये देख रहे हो आप? हम्म। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। पिवट टेबल ऑप्शन वाले फील्ड में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपकी क्वेरी होगी, तो प्लीज आप इसको करना। क्योंकि एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई ये ऑप्शंस यूज करने की, आप बहुत इजीली रिपोर्ट बना सकते हो। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज। तो असाइनमेंट दे दीजिए, मैं प्रैक्टिस कर। मैं देता हूँ, मैं असाइनमेंट में आपको रिक्वायरमेंट भी दूंगा। ठीक है, पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट भी दूंगा। ठीक है। अब एक और ऑप्शन था, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, और आप देखना कि कितना टाइम उस रिपोर्ट को बनाने में लगा। यहाँ पर मैं गया, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। मंथ नेम को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले ईयर डाल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर मंथ नेम डाल देता हूँ। ठीक है, इतना बहुत है। अब आप बताओ इस रिपोर्ट को बनाने में कितना टाइम लगा, और इसका थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी कर दो। ये रिपोर्ट आपके पास बन गई, कितना टाइम लगा इस रिपोर्ट को बनाने में? और मैंने कंट्री नहीं डाला शायद इसमें ना, मैं कंट्री डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने चूज कर दिया ये कनाडा। ये मेरी कनाडा की रिपोर्ट। कितना टाइम लगा आप लोगों ने चेक किया? चेक नहीं किया, बट 2 मिनट से भी कम लगे। हाँ मतलब 1 मिनट मान लो, 2 मिनट तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट लगा इस रिपोर्ट को बनाने में। हाँ। कौन सी रिपोर्ट है ये मेरी कनाडा की रिपोर्ट है। हम्म। ठीक है, अब कनाडा की रिपोर्ट को बनाने में कितना टाइम लगा आपको? मान लो 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी है। हाँ। ठीक है, इस मंथ नंबर को हटाओ यार, इसको मंथ नेम को डालो यहाँ पर। तो आप इसको ना ऐसे कर सकते हो, ये कर दिया, मतलब ऐसे कर सकते हो। समझ गए होंगे आप क्या बता रहा हूँ मैं, कि डिफरेंट डिफरेंट में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर का रहेगा। ठीक है, मतलब काफी सारे इसमें वैल्यूज है।
इस कनाडा की रिपोर्ट को बनाने में आपको 2 मिनट लगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा उसको डेंटिंग पेंटिंग करोगे, फॉर्मेटिंग वगैरह दोगे तो मान लो 5 मिनट, है ना। 5 मिनट लगे एक कंट्री की रिपोर्ट बनाने के लिए। मान लो आप किसी ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मान लो जैसे गूगल के लिए रिपोर्ट बना रहे हो। गूगल ने बोला कि भाई मैं अपना जो बिजनेस है ना वो 203 कंट्रीज में करता हूँ, मुझे 203 कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट बना के दो। अब अगर आपको एक रिपोर्ट बनाने में मिनिमम 5 मिनट लग रहे हैं विद फॉर्मेटिंग, तो 203 रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? अप्रोक्सीमेट 1000 मिनट, है ना। और एक दिन में आपकी शिफ्ट होती है 480 मिनट की। तो 480 मिनट और 480 मिनट कितने हो गए आपके? 960, है ना। वो तब है जब मैं आपको सिर्फ एक कंट्री दे रहा हूँ, इसमें कुछ और फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, सेगमेंट का मैं फिर ऐसा एसक्यू वाइज में फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ। तो 960 मिनट का मतलब है कि अगर आपको 203 कंट्री के लिए रिपोर्ट बनानी है तो आपको कम से कम 2 दिन कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक बैठना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिपोर्ट बनेगी। ऐसा ही है ना? ठीक है। बट आपको लगता है कि आपके जो बिजनेस ओनर होंगे, प्रोडक्ट ओनर होंगे, ये सब आपको इतना टाइम देंगे? हम्म? ये आपको इतना टाइम नहीं देंगे। तो क्या होता है, जितना टाइम आपको एक रिपोर्ट बनाने में लगा उतना ही टाइम आपको 203 क्या, अगर 2000 रिपोर्ट होगी उसको बनाने में भी सेम टाइम ही लगेगा। ठीक है। तो वो कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस बेसिस पे आपको रिपोर्ट बनानी है, मान लो मुझे कंट्री के बेसिस पे रिपोर्ट बनानी है, तो कंट्री का मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, ठीक है। कंट्री का फिल्टर लगाने के बाद आप क्या काम करो, डिजाइन में, सॉरी, इसमें जाओ, क्या है ये, पिवट टेबल एनालाइज में जाओ। अब ध्यान रखना ये काम विद इन सेकेंड होगा, ठीक है। जाता है। विद इन सेकेंड हो। हाँ, यहाँ पर जाओ आप ऑप्शंस में, और यहाँ पर क्या लिखा है ये, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। इसका मतलब कि जो भी आपके पास फिल्टर आपने यूज किया है उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, उसके बेसिस पे वो सारी की सारी रिपोर्ट बना दे विद शीट नेम, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि भाई जो आपका फिल्टर लगा है रिपोर्ट के ऊपर वो कंट्री का लगा है, ठीक है। तो मैं जैसे इसको ओके करूंगा, जितनी भी कंट्री मेरे पास होगी फिल्टर में, सबकी रिपोर्ट बन जाएगी विद शीट नेम। देखो बन गई। अब इसमें तो फिल्टर लगा हुआ था ना, ये देखो, को हटा दो फिल्टर को, सॉरी, माई मिस्टेक, इसको हटाओ, फिल्टर को भी हटाओ, ऑल कर दो, ठीक है। अपन इसमें जाओ, इसमें जाओ और ओके कर दो, बन गई रिपोर्ट। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूएसए, सबकी रिपोर्ट बन गई। फिल्टर अपने आप लग गया ऊपर, देखो दिख रहा है ना आपको फिल्टर, देखो मैक्सिको का, जर्मनी का, फ्रांस, कनाडा, सारा। लोग करते हैं इस ऑप्शन का यूज, इसीलिए करते हैं बस, क्योंकि अब इतना टाइम तो कोई वेस्ट नहीं करेगा ना अपना। तो जहां आपके 2 दिन में काम बनना था वहां आपका विद इन 5 मिनट में काम बन गया। अभी तो डेटा छोटा था तो इसलिए ऐसा बन गया, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है तो 5 से 7 मिनट लेता है ये, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? बस यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस के बाद आएगा। ठीक है। अब अगर आप बोलो तो एक विंडो तो मैंने आपको ये दिखा दिया, कौन सा वाला, ये वाला विंडो, इसमें सारे बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक विंडो आपके पास आता है बॉस, ये वाला, ये देख रहे हो आप, नो कैलकुलेशन ग्रैंड टोटल, ये समथिंग समथिंग समथिंग। इसको आप अभी करोगे या फिर कल करें? इसको कल करेंगे।